जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशन कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनकर आप शायद हारते हारते जीत जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी का जो टाइटल रहने वाला है वो टाइटल है दो मेंढकों की कहानी। बहुत बढ़िया कहानी है, सुनिएगा जरूर। तो एक समय की बात है मेरे भाई, एक समय मतलब पुराने समय की बात है। दो मेंढक जंगल में उछलते कूदते घूम रहे थे। तो खेलते खेलते वे दोनों एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। तो गड्ढा इतना गहरा था कि बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। दोनों मेंढक जोर जोर से छलांग लगाने लगे, कह रहे हमको निकालो निकालो, मगर आसपास कोई नहीं था। लेकिन वह ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब छलांग वो कोशिश पूरी कर रहे थे मगर लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण वो उछाल कूद करते और नीचे गड्ढे में फिर जा गिरते। गड्ढे के पास से कुछ और मेंढक गुजर रहे थे, मतलब पास से भाई साहब कुछ और मेंढक उधर गुजर के जा रहे थे गड्ढे के पास से। उन्होंने देखा कि ये गड्ढा बहुत गहरा है, तो वह जोर से चिल्लाने लगे। जो मेंढक नीचे गड्ढे में गिरे थे, जब उन्होंने देखा गड्ढा ज्यादा गहरा है, तो वह ऊपर से आवाज लगाने लगे नीचे से और कहने लगे हमको निकालो निकालो। पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे वो उछल कूद करते रहे। गड्ढे के पास से निकलने वाले मेंढक, उन्होंने जोर से आवाज लगाई और कहा कि तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह असंभव है, कोशिश मत करो। बाहर से मेंढक जो बाहर गड्ढे की ओर से गुजर रहे थे वो कह रहे थे कि आप गड्ढे से कभी नहीं निकल सकते, ये गड्ढा बहुत गहरा है, आप कोशिश मत करो। उसकी बात सुनकर एक मेंढक ने उम्मीद छोड़ दी। उसने सोच लिया कि वे सही कह रहे हैं और उसने प्रयास करना बंद कर दिया। थकान और निराशा में वह गड्ढे के भीतर ही मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा और वह ऊंची छलांग भी लगाने लगा। बाहर लगे मेंढक लगातार उससे हताशित, मतलब उसको उकसा रहे कि आप गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी छलांग लगाई। यह छलांग इतनी ऊंची थी कि वह गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर आने के बाद बाकी मेंढकों ने हैरानी से पूछा, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? तभी उन्होंने एहसास हुआ कि वह मेंढक बहरा था। उन्होंने सोचा कि बाकी मेंढक उसे उकसा रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे। इसलिए उसने हार नहीं मानी और सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो, अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ो। कभी कभी यह विश्वास है कि आप कर सकते हो, सबसे बड़ी ताकत है बन जाती है। आप कभी भी हार मत मानो, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। हमें इस कहानी से 3 बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, नकारात्मक लोग की बातों पर ध्यान ना दें। दुनिया में हमेशा लोग होंगे जो कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपने ऊपर भरोसा रखते हो और लगातार मेहनत करते हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसको तुम नहीं कर सकते, लेकिन आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना होगा, तभी यह संभव है। नंबर 2 बात, प्रतोषित करने वालों की बातें करो, मतलब कि जो आपकी तारीफ करे उसी की बातें करो। तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए ताकत या कमजोरी बन सकते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें करो ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आप कभी भी हताश ना हो। नंबर 3 बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वह ये है, हार मत मानो। असली जीत वही है जो मुश्किल हालात में भी प्रयास जारी रखे। कभी कभी आखिरी कोशिश की सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।